अली भाई नारायण खुला हुआ है। अली भाई नारायण से आगे अपनी गाड़ी में कहाँ जा सकते हैं? अली भाई नारायण में बर्फ कब पड़ेगी? अली भाई नारायण कब बंद होगा? ये ऐसे सवाल थे जिससे मेरे इनबॉक्स जो था ना वो भरा हुआ था। और आज की इस वीडियो में मैं आपको इन तीनों सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन आप पहले ये देख ले कि अली भाई वो किस्मत यहाँ पे लाई कैसे है। नीलम वैली से हम लोग सुबह बड़े टाइम से निकले थे क्योंकि हमारी मर्जी थी कि हम लोग शाम में आराम से फैसलाबाद तक पहुंच जाएंगे। लेकिन मुजफ्फराबाद से पहले मैंने वेदर देखा तो नारायण में अगले 3 दिन मुसलसल बर्फबारी बता रहे थे। तो मैंने ऐसे पापा से बोला क्यों ना नारायण चले, और बस मेरे कहने की देर थी क्योंकि पापा का अपना दिल भी चाह रहा था। तो पापा ने गाड़ी मुजफ्फराबाद के बजाय मानसरा की तरफ मोड़ दी। मैंने भी बोला ठीक है चले। तो रूट हम ले रहे थे गड़ी हबीबुल्ला वाला, गड़ी हबीबुल्ला से बालाकोट और फिर बालाकोट से नारायण। बालाकोट से महांडरी तक जो रास्ता है मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ठीक है, लेकिन महांडरी से कगान तक रास्ता जो है वो खराब है और सबसे ज्यादा टाइम भी ना ये महांडरी से कगान तक ही लगता है। अब बाकी अब कगान के बाद तो नारायण तक पता ही नहीं लगता है कि नारायण कब आ गया। ये कि बीच बीच में छोटे मोटे पैचेस आते हैं, लेकिन अब जो रास्ता है ना ये बहुत ज्यादा टाइम बचाता है नारायण आते हुए। नारायण में आजकल पेट्रोल नहीं मिलता तो अपना टैंक जो है वो पारस से अच्छी तरह फुल करा लेगा या बालाकोट से फुल करा लेगा नारायण आते हुए। बारिश यहाँ में ना कल रात 12 बजे से ही हो रही है, तो मर्जी के जिम्मी को थोड़ा सा रेस्ट देके ना तो फिर देखते कि आगे कहाँ तक जाने दे रहे और स्नोफॉल का क्या सीन है, क्योंकि यहाँ नीचे तो नहीं है लेकिन ऊपर ऊपर पहाड़ों पे ज्यादा है। नारायण तकरीबन 90% से ज्यादा बंद हो गया है। सिर्फ ये शुरू में जो पेट्रोल पंप के साथ दुकानें वगैरह होटल है यही खुले हुए हैं, वो भी सारे नहीं खुले हुए, 2-4 होटल ही खुले हुए हैं। बाकी नारायण से आगे बर्फ तो हमें कहीं नजर नहीं आई, तो हम खुश हो गए शायद हमें बहुत आगे तक जाने दे, लेकिन हमारा वहम ही था ये। और नहीं जी आज भी सेम सीन है। स्नो ये है क्योंकि नीचे नीचे पड़ी थी अब वो भी पिघल गई है, लेकिन ये कि अगले 3 दिन तक स्नोफॉल है तो चांसेस है कि अब जो स्नो पड़ेगी ना तो शायद नारायण बंद हो जाए। बाकी दोनों में से बर्फ देखने आए थे मेरी किस्मत अच्छी थी, पहले 2 दिन पहले देख ली, बेचारों को नहीं मिली, बाटाकुली से आगे जाने दे रहे। बाकी इसमें भी अल्लाह की बेहतरी होगी। अच्छा जी अपडेट ये है कि अभी टाइम हो रहा है सर तकरीबन 9:14 और जो बारिश है वो रुक गई है, लेकिन बारिश रुकने के बाद हवा चल पड़ी है तो सर्दी बहुत ज्यादा हो गई है, तो अब उसका कुछ करना पड़ेगा। आपके पास पेड हीटर्स का भी ऑप्शन होता है। यहाँ पे आपने इनको होटल वालों को कुछ पैसे देने होते हैं, आपको हीटर दे देते, तो एक टाइम रखा हुआ तो उस टाइम पे आपसे वापस ले लेते हैं। लेकिन जो लकड़ी के धुएं की खुशबू आती है कपड़ों में से ये ज्यादा मजेदार है, इसलिए आग के पास बैठे थे। बाकी ये कि हमने सर्दी का तोड़ तो रखा हुआ है, ये स्लीपिंग बैग पड़े हुए हैं, ये -25 टेम्परेचर वाले हैं, तो हम तो इसमें मम्मी की तरह पैक होकर सो जाता तो हमें सर्दी का पता नहीं लगता। बाकी अगर आप लोग आते हैं तो आपको थोड़ी सी सर्दी लगेगी तो फिर एक्स्ट्रा कंबल इनसे ले लेगा। साहब उठे सर, बर्फबारी शुरू हो गई है। अली भाई उठ जाए, बर्फबारी शुरू हो गई है, बंद ना हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह जी ये नारायण की पहली स्नोफॉल है। मैं यासिर भाई को कह के सोया था कि जब बर्फ अच्छी मोटी पड़ने लग पड़े तो आप बर्फ पड़ गई है, नारायण में बर्फबारी शुरू हो गई है। ये वैसे इसकी पहली बर्फबारी है, ये सीजन यासिर भाई करना भला करे। उन्होंने कहा ऐसे कैसे, अभी मैं जनरेटर चलाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जनरेटर चला दिया और सीन ही बिल्कुल डिफरेंट हो गया है। तो पापा का सही है, बाकी लोग जो है बर्फ दूसरे जो कर रहे हैं, पापा ने कहा आपको चाय पी के करेंगे। सिर्फ जिस होटल में मैं रुका उसकी लाइटें जल रही है, बाकी सारे ही बंद है, क्योंकि जो ये जिस होटल में मैं रुका ना इसके जो ओनर है फैसल, उनका स्पेशल ऑर्डर था। मुझे अभी ऐसे मैंने बताया कि जैसे स्नोफॉल हो तो आपने जनरेटर चला के लाइटें जला देनी है, और ऐसा लग नहीं रहा कि सुबह के 4 बजे ऐसा लग रहा है शाम हो रही है। और मुझे नहीं लगता आज से पहले आपने नारायण बाजार इस तरह देखा होगा, वो भी सुबह सुबह बर्फ पड़ते हुए। बस जो भी था याद आ गई था, जनरेटर बंद कर दिया है, तो फिर मैं आपको सुबह बताऊंगा क्या सीन है। अच्छा जी टाइम हो रहा है तकरीबन 1:45। ये कि जो नारायण में सुबह सुबह बर्फ पड़ी थी वो तो काफी हद तक पिघल गई क्योंकि यहाँ पे बारिश हुई है। तो अब आगे जाके देखते हैं क्या सिचुएशन है, आगे कहाँ तक जाने देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी ऊपर ऊपर सारा ही वाइट हो गया, मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ
क्योंकि सुबह मेरी आंख नहीं खुली, अगर टाइम से आ जाते ना तो ये सड़क भी हमें व्हाइट व्हाइट मिल जानी थी। लेकिन ये कि मौसम बहुत ज्यादा ठंडा हुआ है। तो अभी जब मैं कल सुबह आया था, पहले आया था, तब ये पहाड़ों पे साइडों पे इतनी बर्फ नहीं पड़ी थी, लेकिन अब ठीक ठाक बर्फ पड़ी हुई है। बाकी जब आप नारायण आएंगे तो आपने थोड़ा सा माइंड में रखना है, मुझे नहीं लगता कि आपको ना अगर दोबारा एक हफ्ता और यहाँ पे ऐसे बर्फ पड़ी या 2-4 दिन और बर्फ पड़ी तो फिर शायद बाटाकुंडी भी ना आने दिया जाए। तो ये थोड़ा सा माइंड में रख के आएगा कि शायद फिर आपको नारायण से आगे ना आने दिया जाए। बड़ा भी आने देंगे तो सोच तक आने देंगे, क्योंकि लास्ट ईयर भी जब हम यहाँ पे आए थे ना तो इन दिनों में बर्फ नहीं पड़ी थी, लेकिन नवंबर के एंड में बर्फ पड़ गई थी और तब फिर सोच से आगे नहीं आने देते थे। नारायण में तो सुबह से जब से निकले थे तब भी बारिश हो रही थी, अभी भी बारिश हो रही है, लेकिन टेम्परेचर एकदम नीचे चला गया। अभी तकरीबन 2 के करीब टेम्परेचर है और शाम में फिर स्नोफॉल बता रहे हैं। अगर तो टेम्परेचर 1 के पास चला गया तो फिर चांसेस है स्नो मिल जाएगी। शायद साहब शाम में पड़ेगी जी, शाम में पड़ जाएगी। अच्छा, चेकिंग ने बताया। हाँ जी, उसको पूरा डिटेल है, उसने बता दिया रात 8 फिर से। क्योंकि ये ऊपर ऊपर तो फिर से पड़नी शुरू हो गई है। ये वहां से यहाँ आई है, आज भी कल वहां थी, आज सुबह से जब से पड़े यहाँ तक आ गई है। अच्छा जी, ऐसे है कि कुछ चीजें मुझे लगा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। इस तरह के मैं शाम से लॉबी में बैठा हुआ हूँ तो मैं देख रहा हूँ कुछ लोग आ रहे हैं, वो होटल रूम पूछ रहे हैं, लेकिन 500,000 के पीछे वो कमरा छोड़ के जा रहे हैं। आप लोग अगर बच्चों के साथ आते हैं ना तो आप लोग ये गलती ना करेगा, क्योंकि यहाँ पे अब इस वक्त एक्सट्रीम सर्दी है। अगर आपको जो गर्म पानी है ना उसकी हर हाल में यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। और कुछ होटल यहाँ पे खुले में, मेरे साथ 7 या 8 होटल मुश्किल से खुले में। कुछ होटल्स वाले हैं वो कह देंगे कि गर्म पानी है, लेकिन शायद आपको मॉर्निंग में गर्म पानी मिले, 24 आवर गर्म पानी ना मिले। तो कोशिश करेगा कि रूम ऐसे होटल मिले जहाँ पे आपको 24 आवर गर्म पानी जो है ना वो मिल जाए और जनरेटर भी शाम में चला देते हो। दूसरा ना, टेम्परेचर यहाँ पे इस वक्त तकरीबन -2 के करीब है। जो मेरी जैकेट है ये भी माइनस टेम्परेचर वाली है, ये ग्लव भी माइनस टेम्परेचर वाला है। जैकेट के नीचे मैंने हुडी पहनी है, उसके नीचे कमीज और कमीज के नीचे थर्मल है, लेकिन फिर भी मुझे सर्दी लग रही है और हम यहाँ ढीठों की तरह बैठे हुए हैं। तो जो साउथ साइड से आ रहे हैं ना, साउथ पंजाब से या ये सिंध वाली साइड से, तो कोशिश करेगा कि अपने साथ ना मोटे कपड़े लेके आए। यहाँ की जो सर्दी है ना वो बड़ी अजीब किस्म की है, अंदर घुसने वाली है। अभी कई लोग उन बेचारों के कपड़े जो है वो इतने मोटे नहीं है, वो सर्दी उनको लग रही है तो फिर उनको यहाँ से परचेज करने पड़े। अभी तो ये कि दुकानें खुली हुई हैं, लेकिन जैसे जैसे ये दिन गुजर रहे हैं ना वैसे वैसे जो ये शॉप्स है ना वो भी बंद हो जाएगी। बाकी मैंने पिछली वीडियो नारायण में उसमें रूम आपको दिखाया नहीं था ना, उसका बताया था, तो तब तो मैंने रूम का पे ही नहीं किया था। और इस दफा मैंने फ्री को धक्के से ना 6000 दे दिया था शाहिद साहब को, फिर इस दफा इन्होंने पैसे नहीं लिए थे। नॉर्मल भी जो पर नाइट है ना जिसमें आपको 24 आवर गर्म पानी मिलता है, 2 पर्सन का जो रूम है ना वो इतने का 2500-3000 में आपको आजकल मिल रहा है यहाँ नारायण में। खासतौर पर जो जनरेटर चला रहे हो जिसमें 24 आवर्स गर्म पानी ना, वो तकरीबन 3000 रुपए के। लास्टली आपका जूता ऐसे रखेगा कि जो ना गीला ना हो, क्योंकि अक्सर लोगों ने ना वो जॉगर्स पहने हुए हैं तो वो थोड़ा सा भी यहाँ पे जब बारिश होती है उसमें चलते हैं ना तो वो गीले हो जाते हैं। और अगर एक दफा आपका जूता या जराब गीली हो जाए ना तो फिर आपका पैर ऐसा सुन्न होता है कि जितना मर्जी उसे कर लेना वो सही नहीं होता। तो ये कुछ चीजें ये आपने माइंड में रखनी है अगर आप इस स्नोफॉल इतने एक्सट्रीम कोल्ड में अगर यहाँ पे आते हैं तो। बाकी मेरे तो इन भाइयों से डील थी कि मैं इनको बर्फ दिखाऊंगा और ये हमें आग जला के देंगे। किस्मत में ठंड लिखी हुई है, जैसे पंजाबी में कहते हैं आग पक्षी है। अभी आग जली है तो साथ ही बारिश शुरू हो गई है। सब समझ नहीं आ रहा ठंड से कैसे बचे। अब आप भी चल पड़ी, ऐसे लग रहा था फ्रिज में बैठे हुए हैं। मुझे तो रात ठंड लगी थी तो मैं दवाई खा के सो गया था। बाद में कि ये मुझे उठाते रहे तो मैं तो उठा नहीं, लेकिन अभी काफी सारी बर्फ पड़ गई है और टेम्परेचर इस समय मेरे मोबाइल पर चेक किया तो तकरीबन -2 बता रहा है। बाकी भी टाइम हो रहा है तकरीबन 7:03 और अब इस माइनस सर्दी में सबसे मुश्किल काम करना पड़ेगा हमें। ये तो हाथ सुनो रहा है ऐसा करते करते। यासिर भाई का वाइपर बचा गया, वरना मुझे तो ये था नमूनिया ना हो जाए जिस मेरा हाथ ग्लव के अंदर सुन हो रहा था करते हुए।
इसलिए मैं कह रहा था ठंड में सबसे मुश्किल काम, क्योंकि ठंड लग रही है तो समझ कुछ आ नहीं रहा था कि किस तरह कितना सामान रखना है। बाकी आगे चल के देखते हैं आगे कितनी सी बर्फ पड़ी हुई है। ये मैंने लाइव में पहली दफा यहाँ पे इतनी बर्फ पड़ी हुई देखी है। हम लोग पढ़े थे ना कि बर्फ पड़ नहीं रही, ये सारी बर्फ रात रात में पड़ी और ठीक ठाक बर्फ है ये। तो मैं कोहरा नहीं मिला था, लेकिन अब ये सोच से पहले ना यहाँ पे कोहरा मिला है। तो अगर आप आते हैं ये इस तरह के मौसम में तो अपने पास कोशिश करेगा कि स्नो चेन हो। हम जो आगे जा रहे हैं वो इसी तरह इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास स्नो चेन है, तो हमें इतनी टेंशन नहीं है। लेकिन ये कि अगर आपके पास गाड़ी और फैमिली है ना साथ, तो फिर थोड़ा सा रिस्क ना देख के लेगा, क्योंकि अगर स्नो चेन ना हो तो फिर कोहरे पे टायर बहुत ज्यादा स्लिप होता है, क्योंकि ये फिर जब इस तरह चढ़ नहीं रहा तो फिर कई दफा गाड़ी नहीं चढ़ती है, खासतौर पर अगर कोहरा बहुत ज्यादा हो तो। मर्जी थी वो सामने सोचा कि वहां तक जाए, लेकिन ये कोहरा देख के ना तो हम अपना प्लान कैंसिल कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास स्नो चेन तो है लेकिन जो स्नो चेन लगाने वाला काम है ना वो भी बड़ा टफ, और सर्दी यहाँ पे बहुत ज्यादा है। ये 4x4 हाई लगा हुआ था तो इसीलिए इतनी आसानी से मुड़ गई है। 4x4 ना होता तो ये जो इस तरह मोड़ी है ना, ये फिर गाड़ी ना एक जगह टायर घूमते रहते हैं ऐसे। और अल्हम्दुलिल्लाह जी एकदम फिर से स्नोफॉल स्टार्ट हो गई है। अगर ये बर्फ ना फेंक दी तो फिर ज्यादा चांसेस यही है कि ये वीकेंड है ना, ये लास्ट वीकेंड है यहाँ का। बाकी ये कि सर्दी बहुत ज्यादा हुई थी, मैं सोच रहा था कि सर्दी एकदम नीचे हो रही है, बर्फ क्यों नहीं पड़ रही है, और आप देख सकते हैं कि ठीक ठाक बर्फ पड़ने लग पड़ी है। अच्छा जी, ये आपके लाल से पाइप पे टेप लगी नजर आ रही होगी। इसका सीन ये है कि ये हमने ना पिछले साल इन्हीं दिनों में लगाई थी, पापा ने लगाई थी, क्योंकि पिछले साल ना यहाँ तक बर्फ पड़ गई थी जब आखिरी चक्कर था हमारा नारायण का। इस दफा भी लग ही रहा है कि ये आखिरी चक्कर है, तो मैं दिखा इसलिए रहा हूँ कि ये पिछले साल की लगी हुई अभी तक लगी हुई है। हम अपने साथ टेप और लाए थे, अगर ये उतरी हुई तो लगाएंगे, लेकिन लगी हुई अब देखते हैं कि अगले साल ये लगी होती है, अगले साल तक उतर जाती है। ऐसा पिछला वीडियो एंड की थी जब आपने गोला बनाया था, जब नारायण बार था, आप गोला बना के दिखाएंगे जी। आ जाए चले फिर। ये बन के हमारा जोर जरूर है। खराब हो गए शाही साहब, देखेगा ये हमारे वकास भाई ये आजाद कश्मीर से आए, इसलिए ये गिफ्ट है। 10 किलो का है, नहीं ज्यादा है। कैसे अपना नंबर बता देगा, किसी ने आना हो तो आपसे होटल का पूछना तो फिर पूछ लेगा जी 0311 553 5353। इस पे मेरा व्हाट्सएप भी है जी। ठीक हो गया। कोई भी किसी ने किसी तरफ रेलमाई लेनी हो, इधर आना हो, मालूमात लेना, तो हमसे रब्ता कर सकते हैं सर। क्योंकि मैं फैसलाबाद में होता हूँ, लेकिन ये यहाँ पे होते हैं, तो जो पक्की खबर है ना वो आप लोग इनसे ले सकते हैं। नंबर आपको इनको पता लग गया। ले शाही साहब, थैंक यू सर, थैंक यू। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं घर पहुंच गया हूँ। टाइम हो रहा है तकरीबन 7:57 और हफ्ते की रात को मैं तकरीबन इतने बजे निकला था घर से। और ये 8 दिन का मेरा ट्रिप था, इसमें मेरा टोटल खर्चा हुआ है 82,500 का। इसमें हमारा खाने पीने का जो खर्चा हुआ है ये 8 दिनों में, होटल वगैरह का वो सारे छोटे मोटे बड़े खर्चे डाल के 28,000 है। उसके अलावा जो है वो सारा गाड़ी का खर्चा है, पेट्रोल का। और टोटल सफर जो 8 दिनों में किया है वो है 1900 किलोमीटर। और अगर आप सोच रहे हैं कि 1900 किलोमीटर कैसे किया है, तो ये 2 वीडियोस आ रही होंगी। बाकी मैंने इस वीडियो के शुरू में बताया था आपको कि हम लोग नीलम वैली से आ रहे हैं, तो अगर आप सिर्फ सर्दी में नीलम वैली जाने का प्लान कर रहे हैं तो ये नीचे वाली वीडियो तो लाजमी देखिएगा।